आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। यूपीएससी द्वारा एनडीए एग्जाम वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 12वीं पास विद्यार्थी या फिर 12वीं में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों द्वारा अपीयर किया जाता है। अगर बात करें एनडीए रिजल्ट की तो इसमें लगभग 4.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, मगर सिलेक्शन मुश्किल से 400 से 450 स्टूडेंट का ही हो पाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विद्यार्थी की जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए क्लियर किया है। उसका नाम है आर्यन चौधरी। आर्यन चौधरी जो कि मेरठ के गांव छुर के रहने वाले हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक द्रोण पब्लिक स्कूल सरदना मेरठ में कराई गई और आगे की शिक्षा यानी कक्षा 9 से 12वीं तक की शिक्षा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान से हुई। आर्यन चौधरी ने फर्स्ट चांस में ही ऑल इंडिया रैंकिंग 285 में रैंक लाकर एनडीए क्लियर किया और इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने पिता सूबेदार ब्रजेश चौधरी को दिया। आज के युवाओं को अपने लक्ष्य पर किस तरह फोकस करना चाहिए, आइए सुनते हैं आर्यन चौधरी की जुबानी। मेरठ मुख्यालय मंडल से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम आर्यन चौधरी है और मैं ग्राम छुर का निवासी हूँ। अगर हम बात करें आपकी स्टडी की, वो आपने किस प्रकार से की है? जी, सबसे पहले तो मैंने अपना जो एम था एनडीए वो 8th क्लास से ही ले लिया था। एक्चुअली 7th क्लास से ही ले लिया था। पहले से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन फिर मेरे को आपने बताया था कि आर्मी में ऑफिसर्स भी होते हैं, तो उसके लिए मेरे को बोला कि मिलिट्री स्कूल में पढ़ना उसके लिए बेटर होगा। तो मैं 8th क्लास में रवि इंडियन पब्लिक स्कूल झुंझुनू में गया। उधर जाके मैंने मिलिट्री स्कूल की तैयारी की और 9th क्लास के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में। और फिर उसके बाद मैं वही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी 10th और 12th राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर से ही की थी। जैसे अभी 2 साल कोरोना काल रहा है, अगर बात करें स्टडी की, तो उसमें आपने इसको किस प्रकार से देखा है कोरोना काल में? जी, मेरे हिसाब से देखो, कोरोना काल में टाइम बहुत रहता था हर बच्चे के पास। मेरे पास तो बहुत टाइम रहता था क्योंकि ज़्यादा टाइम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे यहाँ पे। तो मैं अपने घर पे रह के ज़्यादा टाइम पढ़ाई करता था और उसके दौरान थोड़ी प्रॉब्लम भी आती थी क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज इतनी नहीं रहती थी और स्कूल से भी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो मैं कभी कभी अटेंड भी नहीं कर पाता था। तो जिसके लिए मैं क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे नीचे नहीं चल पाता ढंग से, तो मैं ऊपर जाके अपने अकेले में पढ़ाई किया करता था। और पढ़ाई में जो मेरे हिसाब से एक सबसे जरूरी चीज थी वो थी कंसिस्टेंसी। मतलब चाहे मैं कुछ भी हो जाए, कम से कम दिन में पढ़ना तो है ही। ऐसा मैं कभी कोई दिन नहीं छोड़ता था जिस दिन मैं पढ़ता ना। तो उस कंसिस्टेंसी की वजह से मेरे को लगता है मेरी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाई। और 10th क्लास के बाद से ही मैं यहाँ पे अपने घर पे रहा था। अब मैंने अपनी पूरी 11th क्लास घर पे ही तैयारी की थी। मैं यूट्यूब से पढ़ा करता था ज़्यादा टाइम, फ़ोन से ही, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बाद में स्टार्ट हुई थी और मैं पहले ही अपना सिलेबस आगे लेके चल रहा था एनडीए के अकॉर्डिंग ही। अगर बात करें एनडीए में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया और आपकी इसमें कौन सी रैंक रही है? जी, ये एनडीए का 149th कोर्स के लिए एग्जाम था और इसमें टोटल 5 लाख फॉर्म भरे गए थे एनडीए में, जिसमें से मेरी रैंक 285 आई है, ऑल इंडिया रैंक 285। और अगर बात करें जीटीओ की, वो कैसा रहा आपका? जी, एसएसबी एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से हर बच्चे के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होता है। मेरा एसएसबी था 5 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गुवाहाटी में। वो उसमें 5 दिन में मेरा सबसे पहले दिन हुआ और मेरे बोर्ड में 45 रिपोर्टिंग थी, जिसमें से फर्स्ट डे स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ हम 29 बच्चे बचे थे। उसके बाद 4 दिन उनके साथ कंटिन्यू किया था मैंने। सेकंड डे से मेरा जीडीओ स्टार्ट हुआ था और जीडीओ में रहना एक मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और अपने जितने मैंने वहाँ पे दोस्त बनाए उनके साथ इंजॉय भी बहुत किया। और साथ साथ ही मैं अपने जो टेस्ट ले रहे थे जीडीओ सर, उनमें भी अपना पूरा बेहतर देने की कोशिश कर रहा था। इस एजुकेशन के पीछे मैं जानना चाहूँगा किस किस का हाथ रहा है आपको वहाँ तक पहुँचाने में? जी, सबसे बड़ा हाथ तो मैं अपने पापा का मानता हूँ, ब्रजेश कुमार। उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है क्योंकि उन्होंने मेरे को एक सही रास्ता दिखाया था। दे गाइडेड मी इन अ वेरी राइट वे। और क्योंकि उन्होंने पहले मेरे को बताया था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में जाना है, फिर उसके बाद वहाँ से एनडीए की तैयारी कैसे करनी है। और जी, दूसरा बड़ा हाथ मैं मानता हूँ मिलिट्री स्कूल धौलपुर का, क्योंकि ये स्कूल ऐसा है, इसने मेरे को जो दिया है ना वो मुझे कुछ नहीं दे सकता था।
वहां पे पढ़ाई तो होती थी साथ में, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। सबसे पहले तो वहां पे जो बच्चे पढ़ते थे, मेरे दोस्त थे इतने, मेरे क्लासमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स, वो पूरे इंडिया से आते थे, बहुत ही अलग अलग पार्ट से, तो सबसे मिलजुल के रहने में एक बहुत ही अच्छा लगता था। दूसरी बात, वहां पे स्पोर्ट्स का बहुत ही ज्यादा क्रेज था। मैं भी मतलब स्कूल में जितना ट्राई करता था कि जितने स्पोर्ट्स खेल सकूं सारे, मतलब जितने मेरे को लगता, 1-2 स्पोर्ट्स बॉक्सिंग के अलावा मैंने स्कूल में अपने सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। और अपने स्कूल में बेस्ट गोलकीपर भी था और अपकमिंग वॉलीबॉल प्लेयर भी था। उसके अलावा भी मैंने स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा मेरे को इसमें एसएसबी में भी फायदा हुआ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह भी थे उस चीज के लिए। और मैं हाथ अपने दोस्तों का मानता हूँ, क्योंकि एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप होना इस चीज में बहुत ही जरूरी है। आपने बात की है दोस्तों की, तो मैं चाहूंगा जो आज के युवा वर्ग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज के जो युवा हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि एक जो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं, उनका कुछ एम डिसाइडेड नहीं होता है पहले से। जी, आजकल मैं अपने गांव में भी देखते रह रहा हूँ कि बच्चे पहले अपनी 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके बाद वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि मतलब हमें करना क्या है लाइफ। वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा है, एक फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में। अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना चाहता है, सपोज करो, क्योंकि गांव में, मेरे गांव में खासकर स्पोर्ट्स का बहुत क्रेज है, तो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना चाहता है तो वो अपना एम पहले से ही